खुदावंद यीशु मसीह जो कि वाहिद दरमियानी है, यानी जिसके वसीले से नस्ल इंसानी खुदा तक रसाई पाती है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाज़ लोगों ने मुझे ये दरख्वास्त भेजी है कि मैं मरियम आबाद का जो मेला है उसके हवाले से जो बाइबली नुक्ता नज़र है उसे बयान करूं। तो इस तरह से इस वीडियो का मकसद ये है कि जो मुक़द्दसा मरियम की शख्सियत हमें बाइबल मुक़द्दस में बताई गई है, उसके तनाजुर में हम इस मेले का जायज़ा लें कि जो कुछ यहाँ पर होता है वो मुक़द्दसा मरियम की अजीम शख्सियत के साथ किस हद तक मेल खाता है। तो सबसे पहले तो आइए हम इसके नाम पर गौर कर लेते हैं कि बाज़ लोग इसे मरियम आबाद का मेला कहते हैं और बाज़ हैं जो इसे ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम कहते हैं। अब मेरा ख्याल है कि ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं मेला तो इससे मुराद होती है ऐसा एक इवेंट, ऐसा एक मौका कि जब लोग जो है वो मुख्तलिफ तरह से शुगल मेला कर रहे होते हैं। बेसिकली इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के माहौल को हम मेला कहते हैं जहाँ पर लोग सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। तो अब अगर इस तरह से इस मौके को देखा जाए तो फिर बहुत कुछ जो वहाँ पर होता है ज़ाहिर है वो कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि ये ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम है तो यहाँ पे आके हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, चूँकि जिस हस्ती के नाम से ये मेला मंसूब किया जाता है उनके बारे में चंद बहुत ही अहम बातें हैं जो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है। ज़ाहिर है कि पहले नंबर पर तो हम मुक़द्दसा मरियम की ताज़ीम करते हैं, इज़्ज़त इसलिए करते हैं चूँकि उन्होंने जो मुनज्जी आलम है खुदावंद यीशु मसीह उनको जन्म दिया, लेकिन इसके अलावा भी एक ईमानदार होने के नाते, खुदा की बंदी होने के नाते जो उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया कि मैं खुदा की बंदी हूँ, तो इसके मुताबिक भी हम उनकी ज़िंदगी में चंद बड़े ही अहम वाक़यात को और बड़ी खसूसियात देखते हैं, कुछ ऐसी खूबियाँ देखते हैं जो कि हर ईमानदार में होनी चाहिए। और उनमें से जो एक बहुत ही अहम है उसको हम कहेंगे पाकीज़गी, यानी कि उनकी पाकीज़गी का म्यार इस कदर ज़्यादा है कि आज सदियाँ गुजर जाने के बावजूद भी ना सिर्फ मसीही उन्हें इतना मुक़द्दस जानते हैं, उन्हें इतना पाक जानते हैं कि कभी किसी के ज़हन या ज़ुबान पर उनके ख़िलाफ़ कोई बात आ ही नहीं सकती है। और ना सिर्फ मसीही बल्कि वो लोग भी जो कि मसीहत के दुश्मन हैं और एक हमारा जो राइवल रिलीजन है वो भी अगरचे के बहुत सारी बातों पे हम पे तनकीद करते हैं, बहुत कुछ बुरी बातें कहते हैं, लेकिन मुक़द्दसा मरियम पर उन्हें भी उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, चूँकि मुक़द्दसा मरियम की जो शख्सियत है वो किसी भी शक व शुबे से बालातर है। उनका जो तक़द्दुस है, उनकी जो पाकीज़गी है, तो ये एक चीज़ है जो कि हम उनकी ज़िंदगी में देखते हैं। और बेशक खुदा ने उनको जब चुना तो उसकी एक वजह यह भी थी कि उनका किरदार जो है वो किसी भी तरह के शक व शुबे से बालातर था। इसी तरह से उनकी शख्सियत की जो दूसरी बड़ी खूबी बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है वो है कि उन्होंने जब फरिश्ते का पैगाम सुना, और अगरचे कि वो कंवारी थी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना कि कंवारी होने के नाते वो रूल कुस की कुदरत से हमल से ठहरे और फिर बच्चे को जन्म दे, कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं थी। तो इसीलिए इन सारे ख़तरात को, उन सारे मसाइल को सामने रखने के बावजूद उन्होंने जब कहा कि देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, तो ये वो चीज़ है जिसने उनको अजीम तर बना दिया। चूँकि अल्टीमेटली हम देखते हैं कि खुदा के लोगों की जो मिराज है, उनकी जो फरमाबरदारी की मिराज है कि पूरी तरह से खुदा की मर्ज़ी में ढलना, और सारे ऐसा मुक़द्दसा मरियम को करता हुआ देखते हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर कोई ऐसी शख्सियत है कि जिसकी पाकीज़गी का ये मेयार है और उनकी फरमाबरदारी और खुदा की मर्ज़ी में ढलने का ये मेयार है, तो फिर हमारे ज़हन में आता है कि कोई भी ऐसा इवेंट जो उनके नाम से मंसूब होगा तो वहाँ पर ये दो बातें कम से कम हमें देखने को मिलेंगी। और फिर इसी में से अगला सवाल ये निकलता है कि जो कुछ हम मुक़द्दसा मरियम के मेले में होता हुआ देखते हैं, बहुत सारी बातें, तो क्या वो मुक़द्दसा मरियम की शख्सियत से मेल खाती हैं? तो जो लोग वहाँ पर जा चुके हैं और अगर आप ख़ुद भी वहाँ पर गए हैं तो आप इस बात का ख़ुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो किस हद तक आपको वैसी ही पाकीज़गी का तजुर्बा होता है या वैसा ही एक माहौल मिलता है कि जहाँ पर आपको लगे कि वाकई एक पाकीज़ा माहौल है। लेकिन जो कुछ मुक़द्दसा मरियम के मेले में हम देखते हैं बदकिस्मती से, वो सब कुछ नहीं होता है जिसको हम पाकीज़गी कह सकते हैं। कई चीज़ों पर आप रोशनी
डाल सकते हैं कि जो कुछ वहाँ पर हो रहा होता है, बहुत दफ़ा बदकिस्मती से देखा गया कि वहाँ पर लोगों को नशा करते भी देखा गया, मुख्तलिफ तरह के नशाजात करते हुए देखा गया। और वहाँ पर जब नौजवान जाते हैं तो वहाँ पर वो पता नहीं कौन कौन से डिज़ाइन बन के जाते हैं, क्या क्या वो शक्लें बना कर जाते हैं, और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि कई तरह के बेहुदा किस्म के वहाँ पर वो डांस कर रहे होते हैं। तो अगर ये मेला ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम है तो मैं समझने से कासर हूँ कि इस तरह की हरकत करके वहाँ पर कौन सा मुक़द्दसा मरियम की पाकीज़गी का पैगाम दिया जा रहा है, चूँकि वो तो इतनी अजीम हस्ती हैं जिनका नाम हमारे जहन में आते ही हमेशा तकद्दुस का एक एहसास उभरता है। तो मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि किस तरह से वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो इस तरह की बातों की इजाज़त देती है कि लोग वहाँ पर जाकर इस हस्ती का, जो कि जानी ही अपनी पाकीज़गी की वजह से जाती हैं, इस तरह का माहौल क्रिएट करें। और फिर उनकी शख्सियत का दूसरा पहलू हमने जो देखा कि वो खुदा के कलाम में उन्होंने अपने आप को ढाला। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, यानी कि जो पैगाम, जो कलाम तो खुदा का मुझ तक लेके आया है, मैं उसको पूरी तरह से कबूल करती हूँ, और जो खुदा कह रहा है मुझे वैसा ही करना होगा। तो इस पहलू से भी बदकिस्मती से ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं जो कि खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मालूम होती हैं, जो कि उस तरह से नहीं है जैसे कि किताब मुक़द्दस में लिखा है। मिसाल के तौर पर वहाँ पर लोग जाते हैं, जाके वहाँ पर मन्नत माने। अब ज़ाहिर है बाइबल मुक़द्दस में मन्नत का तो जिक्र है, लोग मनते मानते हैं और इस पे कोई बमानत ज़ाहिर नहीं की गई है, लेकिन चंद एक बातें हैं जो यहाँ पर हमने जहन में रखनी है। पहले नंबर पर तो वहाँ पर ये देखा गया कि जो लोग मन्नत मानते हैं या जिन्होंने मानी होती हैं वो कोनियों के बल, घुटनों के बल अपने आप को ज़ख्मी करते हुए आते हैं ताकि वो अपनी या तो मन्नत माने या फिर अपनी मन्नत पूरी करें। तो कहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि हमने कुछ ऐसी मन्नत माननी है जिससे हम अपने आप को ज़ख्मी करें? और ये बात कहते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि जिन लोगों ने ऐसा किया कि उन्होंने अपने खुदा को पुकारने के लिए कि खुदा उनकी सुन ले ज़ख्मी किया, वो ना तो यहूदी थे ना वो मसीही थे, बल्कि वो बाल के पुजारी थे। यानी कि जब आप सलातीन की पहली किताब उसका 17वां बाब पढ़ते हैं, 18वां बाब पढ़ते हैं, तो इसमें एक स्टोरी बयान की गई है कि जहां पर एलिया नबी बाल के पुजारियों से कहते हैं कि तुम अपने खुदा को पुकारो ताकि वो आसमान से आग नाजिल करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो एलिया उनसे कहता है कि उसे जगाओ, ज़्यादा और चिल्लाओ, और वो बहुत चिल्लाते हैं, अपने आप को ज़ख्मी करते हैं। तो इस तरह से ज़ख्मी करने के वसीले से वो समझते हैं कि हमारी सुनी जाएगी, लेकिन और कहीं पर भी हम नहीं देखते हैं कि खुदा ने अपने लोगों को कुछ ऐसा करने के लिए कहा गया हो। तो मेहरबानी से इस तरह की किसी भी रस्म को अपना कर आप मुक़द्दसा मरियम की तौहीन मत कीजिए, क्योंकि मुक़द्दसा मरियम तो वो है जो खुदा के कलाम में ढलने वाली हैं, वो क्यों कर इस तरह की किसी बात की इजाज़त देंगी। दूसरी बात जो मैंने पहले कही है कि मुक़द्दसा मरियम तो पाकीज़गी के हवाले से जानी जाती हैं, यानी कि इससे पहले कि वो खुदाम यसू मसीह की माँ का दर्जा पाती, उससे पहले भी वो खुदा के कलाम पर ही चलने वाली थी और उसके बाद भी। तो इसलिए अगर हमने उनको फॉलो करना है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ना तो इस मेले में आने से पहले कभी खुदा के साथ चलते हो, ना इसके बाद कभी चलें, और सिर्फ सोचें कि इस एक दिन में या 2-4 दिन यहाँ आकर हम अपने मन की मुरादें पालेंगे। तो बाइबल मुक़द्दस इस तरह के भी किसी नजरिए की कायल नहीं है। और फिर खुदा की कलाम की फरमाबरदारी के हवाले से तीसरी बात हमने जहन में रखनी है कि बाइबल मुक़द्दस बिल्कुल वाज़ेह है। मिसाल के तौर पर पहला तीमुथियुस 2 बाब उसकी 5वीं आयत में पढ़ते हैं कि खुदा और इंसान के दरमियान सिर्फ एक ही दरमियानी है और उसका नाम खुदावंद यसू मसीह है। यानी कि अगर हमने खुदा तक रसाई पानी है तो सिर्फ यसू मसीह के वसीले हमारी खुदा तक रसाई होती है। और दरअसल यही सबब है कि जब हम दुआ करते हैं तो उसके आखिर में कहते हैं मसीह यस्सु के नाम से मांगते और पाते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम यस्सु मसीह के वसीले तुझ तक रसाई कर रहे हैं। यानी कि हम इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हम अपने आप में तो इस काबिल नहीं हैं कि खुदावंद तेरे साथ ताल्लुक़ रख सकें, लेकिन मसीह यस्सु के वसीले हमें ये हैसियत हासिल हो गई है, उसके खून के वसीले से, उसके काम के वसीले से, जो कुछ उसने किया है, तो उसमें
होकर हम तेरे पास आए हैं। तो इसी सबब से हमेशा हम यीशु के नाम से बाप तक अपनी दरख्वास्त पहुंचाते हैं। और अगर कोई कहे कि यीशु और कलीसिया के दरमियान भी किसी को दरमियानी होना चाहिए, तो बाइबल मुकद्दस में ऐसा भी कोई जिक्र नहीं है, बल्कि कलीसिया की बराह रास्त बातचीत जो है वो मसीह यीशु के साथ है। बल्कि बार बार खुदा के कलाम में लिखा है कि हम मसीह में पाए जाते हैं, हम मसीह का बदन है। तो इस तरह से मसीह है जिसके वसीले बाप तक रसाई होती है, और मसीह और उसके लोगों के दरमियान किसी दरमियानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम मसीह पर ईमान ले आते हैं तो बाइबल कहते हैं हम उसमें पाए जाते हैं। तो जब ऑलरेडी हम उसमें हैं तो फिर हमें किसी और दरमियानी की जरूरत नहीं है कि वो हमारा और मसीह का मेल कराए। हमारी बराह रास्त मसीह तक रसाई है, उसमें हम पाए जाते हैं और उसके वसीले हमारी बाप तक रसाई होती है। तो इस तरह से अगर हमने कोई दुआ करनी है, कोई खुदा के हुजूर में दरख्वास्त रखनी है, किसी तरह की मन्नत माननी है, तो वो मसीह यीशु के वसीले हम खुदा के साथ ऐसा करते हैं, खुदा के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मुक़द्दसा मरियम तो खुद खुदा की मर्जी में ढलने वाली थी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो किसी तरह की ऐसी बात की तायीद करेंगी जो कि खुदा के कलाम में दर्ज ना हो या खुदा का कलाम इजाज़त ना देता हो। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।